नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। कई मंडलों में निर्माण कार्य जारी है। मंडलों के बाद अब लक्ष्य एक जिला एक विश्वविद्यालय का है। यह बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2024 में कही थी। एक जिला एक विश्वविद्यालय की बात से यह स्पष्ट हो गया है कि जिन जनपदों में विश्वविद्यालय नहीं है और जिनके लिए छात्र हमेशा से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आए हैं, अब उन जनपदों में भी शीघ्र ही विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विश्वविद्यालय निजी होंगे, यानी प्राइवेट, या सरकार द्वारा बनाया जाएगा। पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण जनपद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पहले से ही विश्वविद्यालय उपलब्ध है। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी उपलब्ध है। इसके बाद अब आजमगढ़ में भी विश्वविद्यालय बन चुका है। लेकिन इन दोनों जनपदों के बीच स्थित जनपद गाजीपुर में अब तक कोई भी विश्वविद्यालय नहीं बना है और विश्वविद्यालय की मांग लंबे समय से चली आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि गाजीपुर सभी मानकों को पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो रही है, जबकि आजमगढ़ से पहले गाजीपुर में विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए था। ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। गाजीपुर में विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर छात्र संगठन ने कई बार प्रदर्शन किया है। इन छात्रों का नेतृत्व करने वाले छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने कई आंदोलन का नेतृत्व किया है। आधुनिक युग में उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाया और यह ट्रेंड सफल भी रहा था। दीपक उपाध्याय और अन्य छात्रों ने मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कई पत्र भी भेजा है। वह स्वयं लखनऊ जाकर जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश भी कर चुके हैं और उनके नाम का पत्र भी सौंप चुके हैं। इन छात्र नेताओं और छात्रों की हमेशा से मांग रही है कि गाजीपुर में करीब 300 के आसपास कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर एक विश्वविद्यालय होना ही चाहिए, जिससे यहाँ के छात्रों को सुविधा मिल सके, क्योंकि गाजीपुर एक बड़ा जनपद है और विश्वविद्यालय होने से यहाँ के छात्रों को सुविधा मिल पाएगी। गाजीपुर के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो छात्र संघ से ही राजनीति में पहुंचे हैं और आज विधानसभा और संसद में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करते रहते हैं। इन छात्र नेताओं में से एक हैं डॉक्टर संगीता बलवंत, जो गाजीपुर के पीजी कॉलेज की छात्रा रह चुकी हैं और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी छात्र संघ चुनाव से ही की थी। संगीता बलवंत आज राज्यसभा सांसद हैं। इसके पहले वह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। डॉक्टर संगीता बलवंत जब विधायक थीं, तभी उन्होंने विधानसभा के अंदर इन छात्रों की मांग को बुलंद किया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ही डॉक्टर संगीता बलवंत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, वहां पर एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि डॉक्टर संगीता बलवंत ने अभी पिछले दिनों ही एक सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में विश्वविद्यालय को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं अपने भाई को बता दूं कि पीजी कॉलेज गाजीपुर से मैं छात्र राजनीति का सफर प्रारंभ की और जब 2017 में मुझे विधानसभा में जाने का अवसर मिला तो मैंने गाजीपुर जनपद की विशेष मांग को, जिसमें विश्वविद्यालय की मांग थी, इस विश्वविद्यालय की मांग को मैंने सदन में उस समय उठाया जब माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी सदन में उपस्थित थे और आज आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि गाजीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर दिए हैं। यह गाजीपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात और बहुत बड़ी बात है। अब बड़ा सवाल यह है कि गाजीपुर में जो विश्वविद्यालय बनेगा या एक जनपद एक विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वह किस तरह का कॉन्सेप्ट है।
क्या यह विश्वविद्यालय निजी होंगे या सरकार द्वारा बनाए जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 35 जनपदों में विश्वविद्यालय हैं, शेष जनपदों में भी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक हो सकते हैं। इससे छात्रों के लिए उपलब्ध संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही यह शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। भारत के सबसे युवा राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में एक विशेष स्थान रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश, जिसकी औसत आयु 21 वर्ष है, जो 2030 तक बढ़कर 26 वर्ष हो जाएगी, और भारत की युवा आबादी में इसका योगदान 16.5% होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ग्रास एनरोलमेंट रेट यानी GER 25.6% है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2035 तक 50% तक बढ़ाना आवश्यक है। निजी निवेश प्रोत्साहन नीति इस अंतर को पूरा कर सकता है। उच्च शिक्षा में निजी निवेश वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है। अन्य राज्यों की संबंधित नीति का अध्ययन करना चाहिए, स्टेक होल्डर से संवाद करना चाहिए और यथाशीघ्र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा था कि नई नीति में निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल सब्सिडी आदि का प्रोत्साहन को यथोचित स्थान दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन बातों से यह तो स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि जनपदों में बनने वाले विश्वविद्यालय PPP मॉडल पर बनाए जा सकते हैं। हम इसका दावा तो नहीं करते, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं। अब यह कॉन्सेप्ट छात्रों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये देखने वाली बात है। गाजीपुर के छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने तो स्पष्ट कर दिया है, विश्वविद्यालय तो सरकारी होना ही चाहिए। कि मुझे भी उतनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें जानकारी हैं, सूचनाएं जो हैं, उस आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान समय में जो ये खबर चल रही है वो इस आधार पे चल रही है कि कुछ 6 माह पहले, चूँकि गाजीपुर में विश्वविद्यालय की जो मांग है वो बहुप्रतीक्षित मांग है। हमारे वरिष्ठ छात्र नेतागण इसके लिए लड़ाई लड़े हैं, लाठियाँ खाए हैं, तमाम अत्याचार उनके पे हुआ था और उसको निरंतर लगातार हम लोग इस मांग को आगे बढ़ाते रहे हैं। लगातार चुनाव के दौरान भी हम लोग लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं। तमाम प्रकार से हम लोग इस मांग को उठाए हैं और आगे भी भविष्य में उठाएंगे जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार गाजीपुर जनपद आए, लेकिन इस संबंध में कोई उन्होंने ठोस पहल नहीं की, कोई मंच से ऐलान नहीं किया था। लेकिन सरकार की एक योजना जैसे चल रही थी कि मंडल में विश्वविद्यालय 18 मंडलों में बन चुके हैं, तो अब प्रत्येक जनपद में एक एक विश्वविद्यालय हो, इसका उन्होंने 6 महीने पहले घोषणा की थी। चूँकि मेडिकल कॉलेज के तर्ज पे, प्रत्येक जनपद मेडिकल कॉलेज के तर्ज पे ही विश्वविद्यालय का भी उन्होंने ऐलान ऐसा किया था। तो उसमें ये कहा गया था कि मंडल वाइज विश्वविद्यालय बन गया है, अब जनपद वाइज बनेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी सरकारी विश्वविद्यालय को लेकर कोई ऐसा नहीं कहा था। उसमें ये कहा था कि यदि निजी विश्वविद्यालय को लेकर कोई अपील करेगा, वो करेगा, तो मैं उस पर विचार करूँगा। जैसे निजी विश्वविद्यालय का प्रोत्साहन के लिए उन्होंने, ऐसा उनका एक कथन था कि निजी विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन एक तरह से कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए ये कहा था कि प्रत्येक जनपद में एक विश्वविद्यालय हो, उस मकसद से। तो गाजीपुर जनपद निजी नहीं सरकारी विश्वविद्यालय चाहता है, चाहे वो राज्य सरकार दे दे, चाहे केंद्र सरकार। केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल जाए तो और उत्तम है, नहीं तो राज्य सरकार उससे कम गाजीपुर नहीं मांगता है। और यहाँ के नौजवान एक विश्वविद्यालय को लेकर लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये मानक तय कर रहा है। 350 से अधिक महाविद्यालय वर्तमान समय में हैं। सभी मानकों को तय करने के बावजूद भी एक भी विश्वविद्यालय न होना एक अपने आप में एक अजूबा ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे बगल के ही जनपद हैं, पड़ोसी जनपद है, वहाँ पे
कम महाविद्यालय हैं, लेकिन वहाँ पे विश्वविद्यालय मिल गया है। ये एक तरह से कहा जाए नेतृत्व विहीन ये जनपद। ऐसे यहाँ के कुछ प्रतिनिधिगण हैं जिनके चाहने पे विश्वविद्यालय मिल सकता था, लेकिन किसी कारणवश वो या तो मन से पूरा ना चाहे हो, चाहे जैसे भी उनकी ये मंशा रही हो, इसलिए विश्वविद्यालय नहीं होने से यहाँ के निजी जो महाविद्यालय हैं और तमाम ये शोषण होते हैं वो आपसे छिपा नहीं है। जो छात्र रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह से शोषण होता है विश्वविद्यालय नहीं होने से। तमाम समस्याएं आती हैं। चूँकि छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं और एक 7 साल का अनुभव रहा है, महाविद्यालय में जुड़े रहे हैं छात्रों के बीच में, तो जो समस्याएं आती थी वो हम लोग चाहकर भी हल नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे जनपद में विश्वविद्यालय नहीं होने से अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पे लड़कियों के लिए, जो हमारी बहनें हैं विश्वविद्यालय में, उनको तो और समस्या होती है। जिनके गार्जियन सक्षम नहीं है जाने आने में, चाहे उनके भाई ना हो, तो विश्वविद्यालय जा नहीं सकती हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय यहाँ से हमारा जो है जौनपुर है, वहाँ से संबंध है। अब बताइए, जौनपुर की गाजीपुर से लगभग दूरी आप मान के चलिए मोटा मोटी तो 150 किलोमीटर हो जाएगी, यदि मध्य से गाजीपुर मध्य से जुड़ा जाए तो। इस तरह यहाँ से 110 किलोमीटर जाते हैं। एक तो रूट अलग है, वहाँ पे ना तो आपके बस की सुविधा है गाजीपुर से डायरेक्ट जाने की, ना तो ट्रेन की। कुछ समय ट्रेन चली लगातार, उसके लिए भी मांग किया गया। एक कोई ऐसी नहीं है रोजमर्रा की, जैसे कि गाजीपुर बनारस के लिए अनेकों ट्रेनें हैं, तमाम चीजें हैं, यहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, आप बनारस जा सकते हैं, लेकिन जौनपुर के लिए उतनी नहीं है, जिस वजह से अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब महाविद्यालय नहीं सुनता है तो विश्वविद्यालय कहाँ सुनेगा? कोई भी बच्चा अपना काम नहीं करा पाता है। अपना भारत टाइम्स पर नए साल में ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हमने शिक्षा के ऊपर बात की है। हमें लगा कि शिक्षा के ऊपर बात करनी चाहिए, तो नए साल में हमने शुरुआत शिक्षा को लेकर ही की है। आप सभी दर्शकों को और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारी वेबसाइट www.abtnews.in पर भी खबरों को पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम इत्यादि के जरिए भी आप अपना भारत टाइम्स पर खबरों को पढ़ सकते हैं और जागरूक करने वाली खबरों को देख भी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।